तो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्ज़ाम सेंटर। दोस्तों, आज है 17 नवंबर 2020 और आज से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उसके साथ साथ टॉप महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न को भी कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के हजीरा क्षेत्र रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया है? रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। हजीरा क्षेत्र रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात राज्य में किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में केरल राज्य में सब्जी और फलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित की गई है। इसे किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? सब्जी और फलों के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीदरलैंड देश की सहायता से इसे स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न परामर्श समिति का सदस्य चुना गया है? इनमें से किस भारतीयों को संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न परामर्श समिति का सदस्य चुना गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विदिशा मैंत्रा को। विदिशा मैंत्रा को प्रशासनिक और बजटीय परामर्श समिति का सदस्य चुना गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य में हाथियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इलाज और देखभाल केंद्र विकसित किया जा रहा है? हाथियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इलाज और देखभाल केंद्र यानी कि अस्पताल को विकसित किया जा रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल राज्य में यह अस्पताल जो है विकसित की जा रही है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाथी अस्पताल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन ने किस राज्य के टूरिज्म को प्रतिष्ठित हाईली कमेंडेड पुरस्कार से सम्मानित किया है? वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन के द्वारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल को। केरल को हाईली कमेंडेड पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला हाल ही में किस राज्य में उजागर हुआ था? पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला यह जो है असम राज्य में उजागर हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में यूनेस्को में अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? यूनेस्को में अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाल बी वर्मा को। विशाल बी वर्मा को यूनेस्को में अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश में भारतीय मूल की पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रियंका राधाकृष्णन, इन्हें किस देश में मंत्री के रूप में नियुक्त की गई है जो भारतीय मूल के निवासी हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। प्रियंका राधाकृष्णन जो हैं, जिनका जन्म भारत में हुआ था और वह वर्तमान में न्यूजीलैंड में पहले मंत्री के रूप में नियुक्त भी की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस नदी पर बनाए जाने वाले वन लोहारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दिया है? केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सतलज नदी पर, यानी कि यह प्रोजेक्ट जो है वह सतलज नदी पर निर्माण होगा, जिसका केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा मंजूरी भी मिल गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में 9 नवंबर 2020 को किस देश ने दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बनाने की घोषणा किया है? 9 नवंबर 2020 को किस देश ने दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर को
स्थापित करने का घोषणा किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह घोषणा जो है चीन के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? जेसी डेनियल पुरस्कार, इस पुरस्कार से किस मलयालम अभिनेत्री को या अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिहरन को, जिन्हें मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा संचालन दक्षता के सुधार के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया गया है? भारतीय रेलवे के द्वारा संचालन दक्षता के सुधार के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ भारतीय रेलवे ने समझौता किया है अपने संचालन दक्षता के सुधार के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में 8 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन बोर्ड में इनमें से किसे शामिल किया गया है? 8 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन बोर्ड में इनमें से किसे शामिल किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिलीप रथ को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। सतीश प्रसाद सिंह जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? सतीश प्रसाद सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। वह जो है बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं सतीश प्रसाद सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस राज्य में मानसर झील विकास योजना का आधारशिला रखा गया है? मानसर झील विकास योजना का आधारशिला हाल ही में किस राज्य में रखा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, वहीं पे मानसर झील विकास योजना का आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।